ये तो बहुत मिलता है इसका उत्तर। जवाब तो शायद पेड़ भी देते, हाँ। मिट्टी भी देते, पानी भी देते, देता है। हवा भी देते, देता है। कबूतर भी देते, कौवा भी हाँ। देते, पर इंसानी भाषा में जानना था। सबसे पहले बाबा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा हरिशरण अधिकारी मेरा नाम, हाँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हम्म, 20 साल से काठमांडू में रहा हूँ। जी। उससे पहले विराटनगर था हमारा, उससे भी पहले तेरथुम जिला बोलते हैं, पूर्व दार्जिलिंग के सामने जी। वो नेपाल का जिला है, वहाँ का हूँ मैं। अब मैंने 98 से 2002 तक वृंदावन में अध्ययन किया संस्कृत का। उसके बाद 2003 से मैं यही हूँ काठमांडू में। जी। जब हमने 20 साल 25 साल पहले वहाँ पढ़े थे, हम्म, कोई भाषा है नहीं हिंदी का, हम्म, फिर हम उतने हिंदी भाषा बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती नहीं है। फिर भी जितने भी पुस्तक है वो भाषा में, संस्कृत का अर्थ वो सब हिंदी में है, गीता प्रेस का, वो पढ़ते हैं हम। गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ। गोरखपुर का वो पढ़ते हैं। अब आपका सवाल है सबसे पहले तो मेरा एक विराट। मतलब जनरल सवाल है। हाँ। सवाल ये है कि नेपाली और संस्कृत को बहुत ज़्यादा नज़दीक दिखती है। नेपाली, संस्कृत, हिंदी, हाँ। माँ एक ही है। हाँ। माँ का 3 बच्चा है। सबसे बड़े माँ का संस्कृत है, उसके बाद 2 भाई हैं, 2 भाई, एक हिंदी है, एक नेपाली है। विश्व में इससे अलावा कोई भी देश में ये लिपि नहीं है। नेपाली और हिंदी संस्कृत एक ही है। ठीक है। नेपाली, हिंदी, संस्कृत एक ही है। ये देववाणी भी है, देव भाषा भी है, देवता का भाषा। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है, ये प्रश्न कैसा होता है, किसी को सुनाने के लिए, कोई जानने के लिए और आत्मसात करने के लिए तो होता है। आत्मसात मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ अभी यहाँ। क्या होता है कि मैं जल्दी वो जो अंदर से मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिलता है जल्दी। जो किसी के लिए ढूंढ देता हूँ, किसी के लिए ये चाहिए थे, किसी के लिए मैं कहीं मिलेगा तो उसको दे दूंगा, ये मिलता भी है, नहीं मिलता भी है। है ना। जब प्रेम आपने कहा, आपके हृदय से इसका जरूरी है ये जानने के लिए, तब आपने क्या बोला? प्रेम। हाँ, प्रेम शाश्वत वेद का शब्द वाणी भी है और पुराण में भी प्रेम है। असामान्य लोक में, हमारे जनजीवन में भी प्रेम का अर्थ है। प्रेम शब्द वो होता है। शाश्वत प्रेम ऐसा होता है कि जो उसका क्षणिक होता नहीं है, पूर्व जन्म से और पिछले जन्म तक का जो मिलन होता है उसको प्रेम बोलते हैं। और सामान्य जनजीवन में सामान्य राम का नाम जिसका भी होता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी राम है, सामान्य उनका नाम भी राम है, मेरा नाम भी नाम है, राम है। ऐसे प्रेम भी अनेक वो परिस्थिति में लगता है। प्रेम का अर्थ। पर असली प्रेम हमको मानव जीवन में, हम सनातनियों में जो हम प्रकृति, देवता, ईश्वर, जल, वृक्ष, वनस्पति, इस सब को हम देवता मानते हैं ना। सुपारी को भी गणेश मानते हैं, नारियल को गणेश मानते हैं, ये वृक्ष को, इनको भी वनस्पति देवता मानते हैं। कण कण में भगवान जो मानते हैं, जो मानने वाला लोग हैं, उनके लिए प्रेम वो होना चाहिए जो शाश्वत प्रेम होता है। अब एक आपस में, संग में, साथी भाई में या विपरीत लिंग में प्रेम होता है। वो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि पूर्व जन्म में इससे प्रेम होने के लिए लिख के आया है। अब पिछले जन्म में भी उनसे ही प्रेम होगा, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ताकि इंद्रिय सुख के लिए जो प्रेम होता है वो घातक होता है, वो क्षणिक होता है। जैसे राम, मेरा नाम, उनका नाम राम होता है ना, ऐसे प्रेम, सामान्य प्रेम वो। और ऐसा है जो क्रिया होता है ना, क्रिया में प्रतिक्रिया निकलता है। है ना। इसको जोर से मारा ये फूलता है, धीरे से मारा, क्रिया से प्रतिक्रिया निकलता है। हम क्रिया सोच रहे कुछ प्रयोग के लिए से मैं प्रेम करूंगा, तो उसको धोखा आप जब देंगे, उसको जितने धोखा होगा उससे 4 गुना धोखा स्वयं को होगा।
ये कोई पाप का नहीं है, ये संसार के क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है ना। इसलिए प्रेम ऐसा होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। कहते हैं कि जो आपसे एक जन्म में बिछड़ जाता है वो आपको किसी भी समय रेखा में दोबारा कभी मिलता नहीं है। क्या ये सत्य है? अब जैसे रामायण में श्री राम की अंगूठी पाताल लोक में भेज देते हैं, तो हनुमान जी जब वो अंगूठी ढूंढने जाते हैं तो वो जिस जगह जाते हैं वहाँ पे अंगूठियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा होता है। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि जो राम ने अंगूठी फेंकी है वो इनमें से कौन सी है, मुझे कैसे पता चलेगा। और किसी ने वहाँ पर उनको बताया कि ये जो यहाँ पे अंगूठियाँ हैं ये श्री राम की ही हैं, लेकिन ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं और जितने भी मल्टीवर्स हैं, मल्टीवर्स कहते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांड है, वहाँ से राम ने अंगूठी फेंकी है। तो कोई भी अंगूठी आप चुन सकते हो, ये अंगूठी राम की ही अंगूठी है, आप चुन के दे देंगे। तो ये तो एक मतलब समय रेखा का एक कॉन्सेप्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी से समय रेखा में इस जन्म में बिछड़ जाते हैं तो दोबारा कभी मिलते नहीं, मतलब कह सकते हैं। हाँ, मिलते नहीं, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया में जाता है। मैं जो काम करके या ये जीवन में मेरा जीवन भर जो काम करता हूँ ना, वो काम का रिजल्ट एक जगह वो स्टॉप उसके स्वरूप, हाँ, पाप पुण्य जो भी काम होता है, मेरा काम का वो परिणाम क्या बोलते हैं, दूध में जैसे घी मंथन करने के बाद निकलता है ना, उसी तरह हम तो हर प्रतिदिन मंथन में हम लोग सुबह से शाम तक। अब सपने में भी जितने हमारा श्वास प्रश्वास होता है उतने समय तक हम लोग मंथन करते ही रहते हैं। शून्य में बैठे तो भी दिमाग में मंथन होता है। वो मंथन का घी निकालना है या उससे समुद्र मंथन में हलाहल विष निकालना है, अमृत निकालना है, या कोई और चीज निकालना है, वो मंथन में भर पड़ता है। वो मंथन के अनुसार जो हमारे पास है उसी तरह वो गुण किससे मिलता है। जैसे मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, अभी मेरा कर्म ब्राह्मण का कर्म नहीं हुआ, वेद पाठ करता हूँ, पर मेरा भाव इसमें श्रद्धा नहीं है, ये देवी देवता इनमें भाव नहीं है, ये कमाने के लिए है, ये एक पुस्तक है किसी ने लिखा है, इसमें कोई नहीं है, भगवान नहीं, ऐसे बोलूँगा तो मेरा दूसरा जन्म में मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं होगा, और होगा तो भी बहुत दुख में होगा। इसलिए क्योंकि मैंने वो क्या मंथन किया, वो नेगेटिव चीज का मंथन किया, समझ गया, उसी तरह मेरा जन्म होगा। तो मतलब अगर जो हम काम कर रहे हैं उसका इंटेंशन कैसा है, इंटेंशन मतलब जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा भाव कैसा है उस काम को करते हुए, उसका जो आउटपुट रिजल्ट निकलता है वो उस हिसाब से निकलता है। आपका कहने का मतलब जब भी ये जो क्रिया या पाप पुण्य का कोई लेखा नहीं है, कोई भगवान किसी को पुण्य देते हैं किसी को पाप देते हैं, ये नहीं है, पाप पुण्य हमारे से निकलता है, मतलब ये शाश्वत है। फिर ये किसी का बकाव का शब्द नहीं है। आप हंस के आप बोल रहे हैं ना, आप बिना पहचान के यहाँ आए फिर भी हंस खुश के बोल रहे हैं, आपने बात शुरू किया तो मैं अरे कौन आया, इंडिया से आया, क्या बोले इनसे, मैं ऐसे क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपका क्रिया सकारात्मक था, इसलिए हमसे भी प्रतिक्रिया उसी तरह निकला। त्याग क्या है? त्याग, हाँ, हमारे जीवन ही त्याग का है। कैसे फिर? बिना त्यागे हम जी नहीं सकते। जैसे यहाँ से बिना छूटे हमारा विद्या का कोई अर्थ नहीं होता है। हम यहाँ अध्ययन किया, ध्यान किया, पाठ किया, पूजा किया, तब इसके बाद हमारे पास एक हल्का ऊर्जा निकला। वो ऊर्जा कहाँ लगाना है? समाज में लगाना है, फील्ड में जाना है ना, वो ऊर्जा उसको देना है। सूर्य स्वयं वो ऊर्जा स्वयं वो उपभोग करेगा तो ये पृथ्वी किससे जिएगा? उनका प्रकाश लाइट जो है वो पृथ्वी के जितने प्राणी है, जलचर थलचर स्थावर जंगम सबको उनने दिया है, त्याग किया है। त्याग ऐसा होता है जैसे साधु लोग त्यागी बोलते हैं, जंगल में रहते हैं, बिना कपड़े के रहते हैं,
कोई खाते नहीं है, कोई पीते नहीं है, कोई निराहार बैठते हैं, ये त्याग है। हम ये बोलते हैं ना, त्याग इतने ही त्याग नहीं है। अब वो त्याग है, ये त्याग नहीं है, ये भी नहीं है। बिना स्वार्थ में जो हम काम करते हैं वही त्याग है। मतलब बिना किसी आउटपुट की एक्सपेक्टेशन रखे, हाँ। मतलब कि बिना फल की चिंता करे जो करना वो त्याग है। हाँ, फिर प्रकृति में ऐसा है, मैं जितने भी फल के आस रखूं, मेरा फल उतना ही होता है जो मैंने क्रिया किया है। क्रिया कम करता हूँ, फल ज्यादा वो मैं समझ वो आशा रखता हूँ, वो होता ही नहीं है। वो तो इंसानी फितरत होती है। मान लो किसने थोड़ा काम किया और चुगली लगा के ये ऐसा ऐसा करके दिमाग किसी को भूट के ले आया है, बहुत ले आया। कितने दिन रखेगा वो? उसके जीवन में रखेगा, रहेगा, उसके बेटा के जीवन में वो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो त्याग नहीं था। अब मैं जितने मेहनत से कमाता हूँ वो मेरे जीवन में पूरा भी उसको उपभोग कर पाता हूँ, और मेरे बेटा के जीवन में वो उपभोग करेगा, क्योंकि वो त्याग का था। अगला सवाल मेरा यह है कि